हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाला है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बच्चे वीडियो में बने रहिएगा ताकि जितना भी पढ़ाया जाए आज के इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसा कि बच्चे आप सबको पता है कि क्लास 10th जो जैव प्रक्रम है, ये चैप्टर रिवीजन चल रहा है इसका। ठीक है, हम लोग इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने बताया आप लोगों को कि हम लोग चर्चा करेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हम लोगों ने जान लिया है कि हमारे शरीर में किसी भी काम को करने के लिए कई सारे तंत्र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कहा जाए कि भोजन को पचाना है तो उसके लिए पाचन तंत्र होता है। हम लोगों को श्वसन करना है, सांस लेना है, तो इसके लिए श्वसन तंत्र होता है, जैसे लंग्स वगैरह ना, फेफड़ा पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर हम कहें कि हमारे शरीर में भोजन को, ऑक्सीजन गैस को व अन्य खनिज पदार्थों को पूरे शरीर में लेकर जाना है, यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में, तो हम कहेंगे इसके लिए हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, तो बच्चे सेम उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में कुछ मतलब वेस्ट पदार्थ है, यानी अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में बन जा रहे हैं तो उनको शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए, ठीक है, तो भी कोई तंत्र होगा ना। तो बच्चे उसी को हम लोग बोलते हैं ना उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब ये उत्सर्जन की जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए बच्चे, अगर परिभाषा जानना होगा कि ये उत्सर्जन किससे कहते हैं, तो आप बताओगे कि हमारे शरीर में से जो वेस्ट और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन्हीं को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब देखो बच्चे, ये वेस्ट पदार्थ होता क्या है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना भोजन करते हैं, तो भोजन का बच्चे हमारे शरीर में पाचन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भोजन जो भी हम लोग खा लिए तो पूरा का पूरा भोजन डाइजेस्ट होता है, नहीं। देखो बच्चे, हमारे शरीर में ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं ना। ठीक है, सब जो है भोजन को डाइजेस्ट करने में लगे रहते हैं। तो इन्हीं की इसी दौरान जो है हमारे शरीर में बच्चे वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया। तो ये सब हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो बच्चे आइए देखते हैं परिभाषा एक बार। हमने क्या बताया कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना या निकालने की प्रक्रिया, निकाल देना, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, देखिए बच्चे, परिभाषा आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है हमारे बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो हमने लिखा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब वो कौन से वेस्ट पदार्थ होते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हो गया यूरिया हो गया, ठीक है, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, साल्ट हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया, साल्ट, अमोनिया। ठीक है, यूरिक अम्ल भी होता है। ये सब हमारे शरीर में जो है बनता रहता है। ठीक है, तो ये सब बच्चे क्या है, हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये सब हमारे बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, इन्हीं को जो है अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हमने बताया ना एग्जाम्पल, यूरिया, अमोनिया, साल्ट, यूरिक अम्ल, ये सब इन्हीं को जो है शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है।
ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर हमारे शरीर में कोई कार्य हो रहा है तो उसको करने के लिए कोई वर्कर चाहिए ना, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में श्वसन करने के लिए लंग्स होता है, खून को फिल्टर करने के लिए किडनी होता है, मतलब डाइजेशन करने के लिए लीवर होता है, स्टमक होता है, पैनक्रियाज होता है, ये सब होता है। वैसे ही हमारे शरीर में साफ सफाई करने के लिए, यानी कि गंदे पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है। तो हमारे शरीर में बच्चे जो मेन उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी। हमारे शरीर में जो है मेन जो उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग, इसका नाम क्या है? ब्रिक, ठीक है। इसको बोलते हैं ना किडनी। किडनी। तो क्या समझे बच्चे? हम लोग समझ गए कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और वो उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यही सब हो गए, ठीक है। और जो है इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की जो मशीन है वो हमारा मेन किडनी होता है, ठीक है। प्रश्न आता है एग्जाम में या पूछा जाता है वाइवा में, ठीक है, या स्कूल में पूछ लिया जाता है अध्यापकों के द्वारा कि बताइए जो उत्सर्जन जो तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र का जो मेन अंग होता है, ठीक है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो क्या होता है? तो हमारा होता है किडनी, यानी कि ब्रिक होता है, ठीक। अब देखिए बच्चे, ये प्रक्रिया कैसे होता है हम लोग जो है एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देख लीजिए आपके सामने हमने एक डायग्राम को ड्रा किया अभी, ठीक है। यही बच्चे पूरा सिस्टम है। इसी पूरे सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं ना उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। देखिए हेडिंग, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब देखो ये पूरा सिस्टम जो है सेटअप कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, यहाँ पे दो नलिकाएं दिख रही होंगी, एक जो है नीले रंग की दिख रही है, ठीक है, और एक जो है रेड कलर का दिख रहा होगा आप लोग को। दो नलिकाएं दिख रही हैं और नीचे आकर के जो है ब्रांच में बट गई हैं, ठीक है, जो आगे मतलब जा करके हार्ट वगैरह में मतलब कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि हमारे बॉडी में जो ब्रिक होता है यानी किडनी, इनकी संख्याएं दो होती हैं, ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब देखो हमने बताया किडनी होता है दो, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब इसका मेन वर्क क्या होता है किडनी का, तो सबको पता है। एक मिनट, इसको मिटाने वाला, अगर हम कहें इसका मेन वर्क क्या होता है तो आप बताओगे खून को साफ करना, ठीक है। किडनी का जो मेन वर्क होता है खून को साफ करना होता है, ठीक है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करना होता है। ये तो बहुत बच्चे कॉमन चीज है, हर एक बच्चे को पता होगा, लोअर क्लास से पता हो जाता है, ठीक है। फिलहाल अब देखो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बच्चे भोजन करते हैं, सब खाना खाते हो डेली। अब जब भोजन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में बच्चे वेस्ट पदार्थ बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, जो हमने बताया यहाँ पे। तो बच्चे जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ जाके मिलते हैं? ब्लड में, यानी रक्त में मिलते हैं, ठीक है। और वो रक्त जो है अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। देखिए बच्चे, हमारे बॉडी में जब खून को सप्लाई किया जाता है ना हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा, तब खून को जब सप्लाई किया जाता है तो खून बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध होता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स, जो मतलब विटामिन, प्रोटीन या जो भी आवश्यक चीजें होती है ना बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वो सब चीजें मतलब युक्त होता है। हमारा ब्लड अच्छे से सुसज्जित होता है और जाता है हमारे बॉडी की हर एक सेल्स के अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर पहुंचेगा और वहां पे होगा श्वसन होगा। सबको पता है श्वसन, श्वसन होगा तो श्वसन में क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस मतलब यूज होता है, CO2 गैस बनता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, वहीं पे भोजन पाचन भी होता है हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेशन भी होता है मतलब ऑर्गन्स के अंदर, पेट के अंदर, छोटी आंत के अंदर। तो बच्चे कहीं ना कहीं हम ये जान लिए कि जैसे भोजन पचता है, ठीक है, डाइजेशन होता है या श्वसन होता है, तो उस दौरान जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है वेस्ट पदार्थ बनेंगे, ठीक है। और वो सभी वेस्ट पदार्थ फिर से उन्हीं खून में मिला दिया जाता है, ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो ब्लड जो है क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। मतलब अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि
उसी ब्लड में तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है, यूरिया होता है, साल्ट होता है, मतलब CO2 गैस होता है, ऑक्सीजन नहीं, CO2 गैस, मतलब ऑक्सीजन भी जाता है, लेकिन वो तो बाद में जाएगा जब लंग्स में जाएगा तब, ठीक है। तो यही सब मिल करके बच्चे जो है ब्लड को अशुद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो उसी ब्लड को शुद्ध होने के लिए आना पड़ता है किडनी के अंदर, ठीक है। तो क्या करता है किडनी बच्चे, देखिए किडनी के अंदर ना ऐसे महीन महीन जो है जाली लगा होता है, संरचना आप लोग ऐसे देख रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर ऐसे बच्चे संरचना होता है इस टाइप का किडनी के अंदर, जाल की तरह, और उसको बोला जाता है क्या, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे बच्चे अगर हम लोग एग्जाम्पल समझे, आप लोग छननी देखे होंगे ना, चाय छनने वाला, छननी को समझ लीजिए हो गया किडनी, और छननी में जो जाली लगा होता ना, वो समझ लीजिए हो गया नेफ्रॉन, ठीक है। अब बच्चे अगर जाली फट जाता है तो मतलब जाहिर सी बात है चाय नहीं छनेगा अच्छे से, ठीक है। वैसे हमारे किडनी में बच्चे ये जो नेफ्रॉन होता है ना, जाल की तरह पूरे किडनी में फैला होता है इस तरीके से, यही जो है ब्लड को फिल्टर करने में सहायता करता है, ठीक है। और जब यही खराब हो जाएगा तो हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, ठीक है, तो किडनी हमारी खराब हो जाती है। लेकिन जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं ना, तो हमारा ये जो नेफ्रॉन अच्छे से वर्क करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो यही जो है ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। अब देखो बच्चे आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ पे दो नलिकाएं हैं, एक जो है ग्रीन कलर दिख रही होंगी यहाँ पे, और एक रेड कलर, ठीक है। इधर भी सेम टू सेम ऐसे, एक नीचे रेड और ऊपर ग्रीन, यानी ब्लू कलर का, नीले रंग का, ठीक है। अब देखो बच्चे ये जो आप लोग को दिख रहा होगा नली, ये रेड वाला और एक हरी कलर वाला, ये दोनों आकर के साखे तो जा रहे हैं नीचे, और किडनी में जो है इस रास्ते से जो है ब्लड आता है। अगर आप लोग को पता करना है कि इनमें से कौन सा जो नली है, कौन सा धमनी है जो अशुद्ध रक्त लाता है, और कौन सा है जो शुद्ध रक्त को धोने का कार्य करता है, तो ये जो बच्चे पृष्ठ महाधमनी है, ये जो है O2 युक्त ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है शरीर में पहुंचाता है, खास करके नीचे वाले अंगों में, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमने बताया कि जो पृष्ठ महाधमनी है यह शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। और इधर देख लीजिए ये वाला पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा जो है अशुद्ध रक्त को, ठीक है, कह लीजिए कि CO2 युक्त रक्त को, CO2 जिस ब्लड में मिल गया वो रक्त जो है अशुद्ध हो गया, ठीक है। तो इस वाले रक्त को, इस प्रकार के रक्त को पश्च महाशिरा जो है शरीर से वापस हृदय में लाता है। देखो बच्चे, अशुद्ध रक्त शरीर से वापस हृदय में लाया जाता है, और शुद्ध रक्त जो है हृदय से शरीर में भेजा जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो समझ गए इन दोनों का कार्य क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो किडनी था, जो हमारे शरीर से खून को फिल्टर कर रहा था ना, और जो वेस्ट पदार्थ, खराब पदार्थ बन रहे थे पानी के साथ, यूरिया, साल्ट, अमोनिया, ये सब, वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे एक नली दिख रहा होगा जिसका नाम है मूत्रवाहिनी, ठीक है। यही मूत्रवाहिनी क्या करता है, ये एक प्रकार की नली होती है, ठीक है, दो नलियां होती हैं, एक इधर एक इधर। तो यही नली के रास्ते से जो भी खराब पदार्थ किडनी जो है साफ करेगा खून के अंदर से, वो आकर के जो है एक थैला दिख रहा होगा आप लोग को, ये देख लीजिए, ठीक है। इसका नाम होता है मूत्राशय, इसको बोलते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर। इसी मूत्राशय में आकर के जो है वेस्ट या अपशिष्ट पदार्थ आकर के इसी में एकत्रित होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे अधिकतर पानी ही होता है, पानी, क्योंकि पानी जो हम पीते हैं वो पानी भी तो ब्लड में मिलता होगा, वो पानी भी, एक्स्ट्रा पानी को भी जो है रक्त जो है, मतलब एक्स्ट्रा पानी भी जो है किडनी के द्वारा छनता है, ठीक है, फिल्टर होता है। और वही रक्त और जो अमोनिया, साल्ट, यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह, यही सब जो है पानी के साथ मिल करके इस मूत्रवाहिनी के रास्ते से होते हुए आते हैं मूत्राशय में, इसी में भरते रहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का थैला होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे जो है पेट के, जो कह लीजिए छोटी आंत जो होता है ना, जहां हमारा पेट होता है उसके जस्ट बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है स्थित होता है, ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल नीचे साइड में स्थित होता है। और जब ये मतलब फुल हो जाता है, भर जाता है, तब हमारे ब्रेन को जाता है सिग्नल, क्योंकि सबको पता है ना हमारे बॉडी में
जितने आर्गन होते हैं ना, जितने अंग हैं, सबको अपने मुट्ठी में कौन रखता है? ब्रेन रखता है, हमारा दिमाग। ठीक है, अब वही ब्रेन क्या करता है? ब्रेन को पता कैसे चलता है? क्योंकि बच्चे पूरे बॉडी में हमारे क्या होता है, न्यूरॉन्स फैले होते हैं ना, जाल की तरह। हर एक सूचना को तुरंत ब्रेन तक पहुंचाओ, कहीं कोई दिक्कत हुआ तुरंत ब्रेन तक पहुंचाओ, फिर ब्रेन आदेश देता है कि वो काम करना है कि नहीं करना है। जब ये बच्चे मूत्रा से फुल हो जाता है, तब यहाँ से जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तो ब्रेन वहां से फिर आदेश देता है कि इसको खाली करवाना है। ठीक है, तब जो है हमारे दिमाग में आइडिया आता है, हम लोग जो है यूरिनेशन करने की हम लोग को इच्छा होती है। ठीक है, तो हम लोग टॉयलेट करते हैं। ठीक है, फिर ये खाली होता है। कभी कभी बच्चे हम लोग फंस जाते हैं कहीं ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं मीटिंग वगैरह में बैठे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं। तो ये बच्चे थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना, लचीला होता है, तो थोड़ा देर एडजस्ट करता है। ठीक है, और काफ़ी देर तक जब हम लोग ना इसको रोके रहते हैं टॉयलेट को, तो देखेंगे ना थोड़ा सा यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, नीचे की साइड में थोड़ा फूल जाता है इसे ना, तो पता चलता है कि हमको टॉयलेट मतलब लग गया है। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट को, एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किसी शब्द को लेकर के शर्माना नहीं है। ठीक है, हर एक बॉडी के आर्गन को, हर एक उससे जुड़े बात को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में देखिए एक मार्ग दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, इसी मूत्र मार्ग से जो है ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो बच्चे यही था पूरा प्रक्रिया उत्सर्जन का। ठीक है, हाँ एक चीज और, हमारे बॉडी के क्या और कोई भी आर्गन है जो उत्सर्जन में पार्टिसिपेट करता हो, यानी भाग लेता हो? ठीक है, जैसे किडनी तो हमारा मेन अंग हो गया उत्सर्जन का। ठीक है, इसके अलावा बच्चे हमारा जो फेफड़ा है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं उत्सर्जन में मतलब वर्क कर रहा है, भाग ले रहा है। कैसे? अरे भाई, हमारे मतलब जो ब्लड था, रक्त था, उसमें CO2 गैस भी तो मिला था। देखिए हमने बताया हमारे रक्त में CO2 गैस भी मिल जाता है जब खून हमारे कोशिकाओं में जाता है, आर्गन में। ठीक है, किडनी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि CO2 गैस को फिल्टर करके निकाल दे। किडनी केवल इन सब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सकती है रक्त के अंदर से। ठीक है, तो अगर रक्त में CO2 गैस मिल गया है तो बच्चे इसको साफ होने के लिए जाना पड़ेगा कहाँ पे? इसको साफ होने के लिए जाना पड़ेगा फेफड़े के अंदर, फेफड़ा में यानी लंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। और लंग्स का मेन काम क्या होता है? रक्त में से CO2 गैस को बाहर निकालना और उसमें पुनः ऑक्सीजन गैस डाल देना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है लंग्स भी उत्सर्जी अंग में आता है। ठीक है, और बच्चे उत्सर्जन में कुछ है? हाँ, हमारे स्किन में देख रहे होंगे ना, महीन महीन रोए हैं। यहाँ से भी तो जब पसीना होता है ना तो निकलता है पानी बूंद बूंद के रूप में। तो बच्चे देखिए पसीने में भी साल्ट की मात्रा होता है, पसीने में साल्ट की मात्रा होता है। ठीक है, साल्ट आप लोग देखेंगे, कभी नोटिस कीजिएगा कि जब हम लोग गर्मी में कपड़ा पहनते हैं, चूंकि गर्मी का टाइम चल भी रहा है, पसीने से भीगने के बाद जब कपड़ा सूखता है ना, तो देखेंगे ना कपड़ा सफेद हो जाता है इसे। ठीक है, और जो सफेद वाला भाग आप लोग देख रहे हैं वो होता है बच्चे वही साल्ट की मात्रा होता है, सूखने के बाद सफेद दिखता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उत्सर्जन जो है हमारे जो रोम होते हैं ना, रोए रंध्र, इनके द्वारा भी हो रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग बच्चे, हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए इसको, उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन क्या होता है, या मानव में उत्सर्जन तंत्र किसे कहेंगे, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बच्चे इसमें ज़्यादा कोई टफ चीज़ है नहीं, एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान है। ठीक है, उत्सर्जन का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये उत्सर्जी अंग यानी ब्रिक मेन चीज हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चे, काफ़ी गर्मी है, ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे आप लोग मेहनत करिए, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में अब की बार बोर्ड का एग्जाम भी देना है। ठीक, तो बच्चे आप लोग जो है एक काम कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें अपने इस चैनल पर आप लोग को मिलता रहे। ठीक, चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।